हेलो लीब्रा, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। ये लीब्रा के लिए जून मंथ के लिए रीडिंग होगी कि उनकी लव लाइफ में क्या कुछ होगा इन द मंथ ऑफ जून, क्या एडवाइस है, क्या वार्निंग्स है, क्या ध्यान रखना है आपको। पूरा वीडियो देखिएगा। सो ये जनरल रीडिंग है, हर बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं होती है तो डोंट माइंड, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। लीब्रा यानी तुला राशि के लिए द मंथ ऑफ जून, हाउ इज़ इट गोइंग टू बी, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। लीब्रा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीब्रा कलेक्टिव्स। 5 कार्ड्स, मुझे 5 कार्ड्स चाहिए। वाओ, पहला ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीब्रा। ओके, तो 5 कार्ड्स चाहिए थे एंड वी हैव गॉट इट। 2 ऑफ स्वर्ड्स है, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जस्टिस। ये खुद की आपकी एनर्जी है। यहाँ पे है जजमेंट विच इज़ ऑल्सो लीब्रा एनर्जी। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये आपके पर्सन की साइन हो सकती है, या आपकी कोई दूसरी सन, मून, राइजिंग, बहुत सारे साइंस होते हैं अपने, तो मे बी कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट साइन होगी आपकी या प्लेसमेंट होगी। देखिए लीब्रा, ओवरऑल एनर्जी की अगर बात की जाए आपके लिए कि जून मंथ में आपके लव लाइफ में आप ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आई थिंक आपकी कोई विश फुलफिलमेंट रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप में, चाहे वो कमिटमेंट थी, चाहे वो स्टेबिलिटी थी, चाहे वो जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, फाइनली आई सी दैट हैपनिंग। ओके, तो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी अ मंथ ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड जस्टिस। ओके, सो अब एक एक कार्ड की बात करते हैं और मैं आपको हर चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ जो मैं देख रही हूँ जो हो सकती है आपके साथ इन द मंथ ऑफ जून। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कभी कभार एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैं आपके पर्सन की बता रही हूँ वो आपकी हो, क्योंकि मैं एनर्जीज रीड कर रही हूँ, राइट। पहली बात, आई थिंक योर पर्सन मे बी वो किसी कन्फ्यूजन में थे या उनके पास चॉइसेस थे, मे बी वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट शुड दे डू इन दिस रिलेशनशिप। आई सी देम कमिंग आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन। मुझे वो इस कन्फ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में। आई सी देम डिसाइडिंग समथिंग। ओके, हाँ, हो सकता है कि मंथ के कुछ पार्ट में वो थोड़ा सा कन्फ्यूज रहे और उनका कन्फ्यूजन आपको भी कन्फ्यूजन में डाल सकता है। इट हैपन्स, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ही अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उनकी फीलिंग्स को क्या समझोगे, राइट। तो एक अनक्लैरिटी डेफिनेटली इस मंथ में रहेगी थोड़े बहुत समय के लिए, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी शुरुआती कुछ दिनों में। बट आई थिंक कि आपके पर्सन की जो इंटेंशंस है वो आर क्लियरली टू मेक यू देयर्स। ओके, वो आपके साथ बहुत सीरियस है, वो आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म को सोचते हैं, लाइक शादी करना, फैमिली बनाना। एंड वो आपको फॉर अ लॉट ऑफ यू, आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी ये जानते हैं यू गाइज बिलोंग टू ईच अदर। ओके, वो जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए और एक दूसरे को लेकर कितना सीरियस हो। ओके, एंड मुझे लगता है आप दोनों के पहले ही बहुत प्लानिंग्स हो चुकी है अबाउट मैरिज, अबाउट कमिटमेंट। आप दोनों ने बहुत ड्रीम्स देखे हैं एक दूसरे के साथ। एंड आई थिंक जून के बाद इज़ अ पीरियड ऑफ विश फुलफिलमेंट, जो ड्रीम्स देखे उनको पूरा होते हुए देखना। ओके, सो ये मंथ बहुत टर्निंग पॉइंट की तरह होगा आपकी लव लाइफ में, जहाँ पे नॉट जस्ट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू अगर वो सेपरेशन में है, और नॉट जस्ट दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बट दे विल मेक इट समथिंग ह्यूज। मे बी वो कमिटमेंट दे आपको, या मे बी घर पे बात करे, या समथिंग लाइक दैट। तो आप इनसे कुछ बड़ा उम्मीद कर सकते हो, सम स्टेबल ऑफर, सम सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट, कुछ डिसीजंस इंपॉर्टेंट। सो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी अ विश फुलफिलमेंट मंथ फॉर यू। दूसरी चीज़, फॉर सम ऑफ यू, आई थिंक आप किसी डिवोर्सी से डील कर रहे हो, या आप डिवोर्स लेने वाले हो, या वो डिवोर्स लेने वाले हैं, समथिंग और द अदर। बट अगर आप दोनों इस डिवोर्स का या फाइनल क्लोजर किसी और के साथ का वेट कर रहे थे, तो वो भी मुझे जून मंथ में होते हुए दिख रहा है। मे बी दे विल गेट डिवोर्स्ड एंड दे विल मैरी यू, या आप दोनों का रास्ता क्लियर हो जाएगा दैट यू विल मैरी टू ईच अदर। ओके, सो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे। मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए लीब्रा, जब से मैंने मेरा चैनल शुरू किया है और जब से मैं लीब्रा के लिए रीड कर रही हूँ, बहुत ही
पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं लीब्रा, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी कि फाइनली आपके लाइफ में बहुत कुछ अभी बेहतर होने वाला है रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। जब से मैंने मेरे चैनल शुरू किया, मैंने जब भी लीब्रा की रीडिंग की है, बहुत ही ख़राब आई है रीडिंग, और बहुत ही एनर्जीज़ बहुत ड्रेनिंग थे, और बहुत ज़्यादा आपने बहुत परेशान हुए हो आप पिछले कुछ सालों से। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम फॉर जस्टिस। आपने बहुत इन्वेस्ट किया, आपने बहुत वेट किया, पेशेंस रखा है लीब्रा, एंड आई सी अ गुड पीरियड स्टार्टिंग फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है अभी आपके लव लाइफ में स्पेशली। कुछ बहुत ड्रास्टिक होने वाला है इन योर लव लाइफ विच विल चेंज द सिनेरियो टोटली। आप दोनों के रिश्ते का इक्वेशन ही बदल जाएगा, पॉजिटिव होगा, डोंट वरी। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को फाइनली ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आपसे ही उन्हें वो प्यार मिल सकता है, आप ही उन्हें वो प्यार दे सकते हो। सो ए मंथ ऑफ रियलाइजेशन, अ मंथ ऑफ कमिंग बैक टुगेदर, एंड अ मंथ ऑफ मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओशोज एंड डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं, एंड लेट्स सी फॉर लीब्रा हाउ इज़ दिस मंथ ऑफ जून गोइंग टू बी। लीब्रा कलेक्टिव्स के लिए जून मंथ कैसा जाएगा? देख रहे हो कौन सा कार्ड आया है? लवर्स, ब्यूटिफुल। पार्टिसिपेशन, letting go, maturity and healing। देख रहे हो आप कार्ड्स भी कौन से कार्ड्स के नीचे इंट्यूटिवली मैंने कार्ड्स लगा दिए, मैंने सोचा भी नहीं। 9 ऑफ कप्स के नीचे द लवर्स। सो योर विश अबाउट द लव ऑफ योर लाइफ, जिनके साथ आप इंटीग्रेट होना चाहते थे, जिनके साथ आप रहना चाहते थे, जिनका प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे वो प्यार आपको इस मंथ में मिलते हुए दिख रहा है। ओके, जजमेंट के नीचे पार्टिसिपेशन। सो दिस जजमेंट इज़ अबाउट बीइंग टुगेदर, इक्वल गिव एंड टेक। इस पर्सन को ये समझ में आ जाएगा फाइनली कि हाँ, उन्हें भी प्यार देना है और उन्हें भी आपका प्यार चाहिए, और उनका भी एफर्ट्स डालना इस रिश्ते में ज़रूरी है टू गिव यू और यू नो टू हैव यू इन देयर लाइफ, या आपको रिटेन रखना अपने ज़िंदगी में। इट्स नॉट गोइंग टू बी सो ईजी। उनको भी मशक्क़त करनी पड़ेगी अपने साइड से, उनको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा जजमेंट, लीब्रा जस्टिस के नीचे है लेटिंग गो। सो दिस माइट बी समथिंग, सम कार्मिक सिचुएशंस में भी कुछ ऐसा सिचुएशन था। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं थे, या अगर आप मैरिड नहीं हो, तो इट इज़ दिस लेटिंग गो इज़ अबाउट लेटिंग गो ऑफ समथिंग दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। कुछ कार्मिक सिचुएशंस का साइकिल का एंड हो जाना भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अगर ये पर्सन डिवोर्स लेने वाले थे या आप डिवोर्स लेने वाले थे, मुझे फाइनली वो भी डिसीजन होते हुए दिख रहा है। फॉर अ लॉट ऑफ यू मैच्योरिटी जो 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है, आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट ये पर्सन को रियलाइज़ होना, या आपको रियलाइज़ होना कि ये रिश्ता कितना सिग्निफिकेंट है। ये इट इज़ नॉट विथ, ये ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो दूसरों से बना है, इट इज़ समथिंग स्पेशल। ओके, और वो मैच्योरिटी आना भी इस मंथ में होने वाला है इन योर पर्सन। एंड द लास्ट कार्ड इज़ हीलिंग। तो अगर ये पर्सन के लाइफ में चॉइसेस थे और आप उसके वजह से हर्ट थे, तो आप हील होंगे। अगर ये पर्सन आपके किसी बिहेवियर की वजह से कंफ्यूज थे, या आपके लाइफ में अगर चॉइसेस थे या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके मन में थे या अनक्लैरिटी थी, तो वो फाइनली इज़ गोइंग टू हील। सो जून मंथ इज़ ब्यूटिफुल मंथ आपके लिए लीब्रा। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करिएगा। इन इस रिश्ते के ऊपर काम करने का समय अब आ चुका है। अब आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स सी वन कार्ड, ओनली वन कार्ड, नॉट कार्ड्स। लीब्रा कलेक्टिव्स के लिए जून मंथ के लिए। ओके, सो वी हैव गॉट आवर कार्ड शैडो। आई टोल्ड यू दिस इज़ द मंथ ऑफ फेसिंग द शैडो साइड। अभी तक इस पर्सन ने इस रिश्ते से भागे हैं, मे बी इनसिक्योर रहे हैं, या मे बी आप भागे हो, तो इट्स नाउ टाइम टू फेस द फियर्स। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ बहुत अभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने का वक्त आ चुका है। कुछ बातचीत, फेसिंग योर शैडो साइड, कॉन्टेम्पलेटिंग, एनालाइजिंग थिंग्स। ओके, और ये शैडो वर्क ज़रूरी होता है। शैडो वर्क इज़ वर्किंग ऑन दैट साइड ऑफ योर्स, आपके पर्सनालिटी के उस साइड पे काम करना जहाँ पे मे बी आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बट इट वॉज डेडली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम योर पर्सन। लीब्रा के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो जो कार्ड्स आए ले लेते हैं। तो डेफिनेटली आप जब भी सो रहे होते हो, वो आपको देखना पसंद करते हैं। आपका उनके बालों से हाथ फेरना उन्हें बड़ा पसंद है। नेक्स्ट, तो आप वो हमेशा क्या सोच रहे होते हैं आपको पता होता है, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो।
तो जब आप सो रहे होते हो वो आपको घंटों देख सकते हैं, उन्हें पसंद है। तो उन्हें बड़ा पसंद है जब आप हर चीज़ उनसे शेयर करते हो, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, आप दोनों एक दूसरे को ही बिलोंग करते हो। सो दिस वॉज इट लिब्रा। आई होप आपका जून मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल जाए। मेरे बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स आपके लिए, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।